कि हमारी कल्पना ऐसा है, जैसे अभी कोल्हापुर में जब कार्यक्रम हुआ तो सबसे ज्यादा लोग कर्नाटक से गए थे, बॉर्डर से लगभग 40% लोग कर्नाटक से गए थे कोल्हापुर को। जब बीजापुर में कार्यक्रम हुआ तो सोलापुर, लातूर वगैरह चारों तरफ से, महाराष्ट्र से काफी संख्या आई थी। यहाँ पर जो कार्यक्रम है ये गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, इधर तेलंगाना लगता है, इधर महाराष्ट्र लगता है। तो इन दो जिलों, दो प्रांतों का हमारा घनिष्ठ संबंध है और यहाँ से अधिक लोग आएंगे ऐसी कल्पना है। अगर इसका पूरा लाभ तेलंगाना को होना है, महाराष्ट्र को होना है, तो आप लोगों को अपने अपने राज्य से कम 3-3 लाख लोगों को लाने की कोशिश करना होगा। लगभग 20 लाख 25 लाख के बीच में कर्नाटक के लोग रहेंगे। लगभग 50,000 लोग देश के अन्य राज्यों से आएंगे, क्योंकि जितना दूर होता है उतना कम लोग आते हैं। और विदेश से भी लगभग पहली बार इस बार 200 लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आपके भी कोई परिचय के विदेश से आने वाले हैं तो उसका प्रयास करना। मेरा हमेशा विनती रखता हूं, ऐसे इस कार्यक्रम को संचालक के रूप में मैं काम देखता हूं। मेरे दूसरा जिम्मेदारी कुछ भी होगा, कोऑर्डिनेट करना पूरा ये कार्यक्रम का जिम्मेदारी मेरे तरफ है। उसका सहयोगी एक मारथंड शास्त्री है मेरे साथ, ये 2 लोग। तीसरे व्यक्ति है हमारे विलासराव देशपांडे जी। हम माधव रेड्डी से अभी भी पूछते हैं कोई एक आदमी यहाँ पर रहने वाला मिले तो पूरे तेलंगाना या आंध्रा तेलुगु भाषा के लोगों के साथ कोई अच्छा संपर्क रखने वाला एक आदमी परमानेंट यहाँ पर रहे। उनको ठहरने की सुविधा देते हैं हम, और साथ ही साथ खाना ठहरना सारी देंगे। अपने प्रांत के लाइसेंस ऑफिसर बन के काम करना, कोई भी बात है, सलाह है, तो ये इस दृष्टि से फिर एक बार इसको आप लोग नजदीक है, एक बार देख ले, इस नाते से ये बैठक बुलाए हैं। तो निश्चित अभी जिस तरफ से हम आए ना, ऐसा अंदर मेन रोड से, तो वो मेन रोड से ऐसा 800 किलोमीटर लंबा है, ऐसा 400 किलोमीटर है, इधर 400 मीटर 400 मीटर, ऐसा 800 मीटर है। बाउंड्री वैसा एकदम 800 बाई 800 स्क्वायर फीट एरिया है। उस बीच में से रास्ता थोड़ा क्रॉस जाती है, इतना ध्यान रखना। उस रोड के सेंटर पॉइंट से जो 400 मीटर का बीच में जो रोड आता है ना, उसके पीछे बाजू में 60 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड अभी खुला, इसी प्रकार मैदान मिलेगा। वहां पर पार्किंग एरिया है, उधर से आएंगे वहीं पार्किंग को भेजेंगे, सामने आके भी उतार के पार्किंग के लिए चले जाएंगे, इधर से आके उतर के उधर पार्किंग के लिए चले जाएंगे। तो मेन व्हीकल पार्किंग की एरिया रोड के उस पार में है। और इस रोड जहां पर 800 मीटर एंड होता है, उस कोने में एक 2000 लोगों को यहीं पर ठहरने की टेम्पररी व्यवस्था रहती है। तो वहां पर उनकी गाड़ी उस कोने से बाहर से आकर वहां पार्किंग करते हैं। पूरे चारों तरफ 40 बाई 40 फीट का अभी जो रोड बना रहे सो देखे होंगे ना, ऐसा सब तरफ रोड रहेगा। तो उस तरफ जो लोग आके रात को ठहरेंगे उनकी गाड़ियां उधर ही रुकेंगे बाहर से आकर, तो वहां पर वो ठहर सकते हैं। वैसा ही इधर भी एक रोड है, मेन पंडाल के पीछे और एग्रीकल्चर के पीछे। इस रोड से ज्यादा लोगों को हम घूमने नहीं देते हैं। जो मेन फंक्शन के वीआईपी लोग आते हैं, झट सिक्योरिटी के लोग आते हैं, वो लोग
इधर के रोड से अंदर आते हैं। जैसे ही अंदर हम प्रवेश करते हैं तो एक तो राइट साइड में इन्हें उस पार एक बच्चों का दुनिया है। लगभग 2 एकड़ के अंदर एक साथ 1500 बच्चे खेल सकते हैं। खेल और आनंद, वो भी 10 साल के छोटे बच्चे। हमारी इच्छा 8 साल के अंदर के है, लेकिन 10 साल के अंदर के बच्चे उसका लाभ ले सकते हैं और पूरा दिन भर उसका कार्यक्रम रहेगा। और उसी के बाजू में जो जगह है बच्चों की दुनिया, मार्केट यार्ड है। लगभग 600 दुकान रहेंगे। राजू दीक्षित के नाम पर वो दुकान रहेंगे और उस दुकान के अंदर अधिक से अधिक लोकल प्रोडक्शन और लोकल मार्केट, स्थानीय उत्पन्न, देसी उत्पन्न वहां पर हम एनकरेज करते हैं। जो 10,000 रुपए देकर बेचने के लिए आते हैं उनको वहां पर व्यवस्था रहेगी। तो ऐसे लगभग हमारा अंदाजा है वो दुकान 600 तक जा सकती है। उसके बाद का जो मैदान है, उस मैदान के अंदर 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक 6 एकड़ में साइंस एग्जीबिशन है उस तरफ, पहला, और साइंस एग्जीबिशन के एकदम सामने खाने की व्यवस्था है। जैसे ही खाने की व्यवस्था समाप्त होती है, ठहरने की व्यवस्था है राइट साइड में। ये साइड का हिसाब ऐसा है। इस साइड में क्या है, जैसे यहाँ अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ कई छोटे छोटे चीज हमको देखने मिलेंगे। आर्ट, कला का एग्जीबिशन एस.एम. पंडित के नाम पर ये रहेगा। बहुत सुंदर एग्जीबिशन। उसके अंदर क्या क्या रहते हैं, 2 एकड़ में आर्ट एग्जीबिशन रहता है। 2 एकड़ में रोजगार के बारे में जानकारी देने के 100 मशीन का एग्जीबिशन रहता है। कौन से मशीन से क्या उत्पादन कर सकते हैं, वो मशीन कहाँ मिलता है, उसका कीमत कितना है, उस पर कितने लोग काम करते हैं, और रोज वहां पर वो सेमिनार भी चलेगा। और कला के क्षेत्र में कला का सेमिनार चलेगा। फिर 2 पैरेलल पेंडाल है यहाँ पर, हजार लोगों का। उस पेंडाल के अंदर दिन में सेमिनार चलेंगे। एक तो युवाओं के लिए नए नए रोजगार मालूम करने की दृष्टि से 6 दिन का सेमिनार चलेगा राजू दीक्षित के नाम पर। 2 दिन का सेमिनार चलेगा। जो लोग देसी दवाई बोलते हैं ना, घरेलू दवाई देते हैं, गांव का परंपरागत है, ऐसे लोगों का 2 दिन का सम्मेलन वहां पर होगा। पंचगव्य के बारे में आयुर्वेद कॉलेज के शिक्षक विद्यार्थी आएंगे, उसका भी 1 दिन का सम्मेलन होगा। फिर ऐसे रात के समय एक में संगीत, क्लासिकल संगीत कार्यक्रम होगा। देश के प्रसिद्ध संगीतकार लोगों का शाम को 7 बजे से लेकर 9, साढ़े 9 तक चलेगा। दूसरे पेंडल में लोकल के जो ड्रामा होते हैं, नाटक होते हैं, आसपास के गांव के लोगों का परंपरागत, उनके लिए वो कार्यक्रम दिया रहता है। इसके बाद का जो पेंडाल है, वो पेंडाल लगभग 20 एकड़ का पेंडाल है। उसमें लगभग 40,000 लोग एक साथ बैठकर कार्यक्रम को देख सकते हैं और 40,000 बाहर से भी खड़ा होकर देख सकते हैं। सामने भी रोड के उस पार जमीन खुला है थोड़ा, तो वहां पर वो रहेगा। उसके अंदर रोज 4 कार्यक्रम चलेंगे। एक कार्यक्रम है वहां पर चलने वाला उद्घाटन समारंभ, जो 9 थीम आप लोग देख लिए होंगे। क्रमशः माँ और बच्चे, शिक्षा है, युवा है, गांव और कृषि है, और रोजगार है। ऐसे अलग अलग 9 दिन के कार्यक्रम का वहां उद्घाटन होगा। दूसरे पीरियड में भोजन के बाद 3 बजे उस विषय पर बड़े विद्वान लोग अपने विचार रखेंगे दूसरे सेशन में। तीसरे सेशन में अवार्ड देंगे अलग अलग प्रकार के। विदेश में रहे हुए भारतीयों को अवार्ड मिलेगा। एक दिन 50 पद्मश्री पाए लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे पद्मश्री के। एक दिन आएंगे
पूरे भारत में अच्छा नाम करने वाले, काम करने वाले, ऐसे उनको प्राइड ऑफ इंडिया बोल के वो प्रशस्ति उनको मिलेगा। फिर 50 लड़के और 50 लड़कियां जो जवान है और 35 साल के अंदर है, 18 साल के ऊपर है, जो असाधारण काम किए हैं उनका सम्मान वहां पर होगा। हमारा 7 जिले के अंदर जो काम कर रहे हैं उनका सम्मान होगा। तो इस प्रकार 8 दिन तक अलग अलग सम्मान समारोह वहां पर चलेगा। रात को कल्चरल प्रोग्राम होगा, वो लगभग 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। एक महाराष्ट्र से प्रसिद्ध, आप लोग देखे होंगे, मनोज जोशी का नाम जानते हैं, प्रसिद्ध नाटक है जो चाणक्य के बारे में करते हैं, 1100 से ज्यादा प्रदर्शन किए। आखिरी दिन उनका हिंदी में नाटक का प्रदर्शन होगा, आखिरी दिन यानी 6 तारीख को रात्रि को। बेंगलोर मैसूर से भी कुछ आर्टिस्ट आएंगे और मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट से एक आर्टिस्ट ग्रुप है, नुडिश्री बोल के देते हैं, उनका 3 घंटे का 320 कलाकारों का कार्यक्रम चलेगा। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा तो कार्यक्रम समाप्त होने तक अगर आप घड़ी गेटी देखेंगे तो 3 घंटा कैसे चले गया आपको पता नहीं चलेगा। वो सारी चीज अपना साथ में लेके आते हैं, अपने 6-7 बस के अंदर आकर वो अपना सारा प्रदर्शनी करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार लोकल भी स्कूल के विद्यार्थी है, अलग अलग सामाजिक संगठन है, उनके जो स्कूल के लोग आते हैं उनको हम 5 मिनट का समय देते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे पाते हैं। जो बहुत पहले बात किए हैं ऐसे लोगों को 7 मिनट 10 मिनट तक समय दिए हैं। तो इस प्रकार वहां पर कार्यक्रम चलेगा। उसके बाजू में कृषि का एग्जीबिशन रहेगा, एग्रीकल्चर का एग्जीबिशन लगभग 11 एकड़ के अंदर है। अभी आप जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा फसल, और जो बड़ा मंडप है उसका भी फ्रेम आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ही एग्रीकल्चर, अभी लगभग 75 अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए हैं, फूल हुए हैं, फल हुए हैं, वो सब आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। वो धीरे धीरे उसकी सारी क्या चीज है, क्या उत्पन्न है, उसका आयु कितनी है, क्या काम को आता है, वो सब चीज का कृषि के अंदर और भी आने वाले 20 दिन के अंदर उसका जितना भी तैयारी करना है वो लोग करेंगे। और जो लोग 1 दिन से ज्यादा लोग रहते हैं उनको हम सेडम में अपने विद्यालय और 3 कल्याण मंडप के अंदर व्यवस्था की है। जो पूरे 10 दिन के लिए आते हैं तो, और भारत विकास संगम के प्रतिनिधि है, वो सब लोगों को हमारा नृपतुंग डिग्री कॉलेज बोल के है और सेडम से लगभग 3 किलोमीटर अंदर, वहीं पर ठहराएंगे और उनको लाना ले जाना रोज वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। एक बार आ गए तो वहीं पर ठहरना, सामान्य सुविधा रहेगा, नीचे एक छोटा बिछावना रहेगा आपके लिए, अपने कपड़े वगैरह ओढ़ने वगैरह के खुद को लाना होगा। और वहां पर सवेरे सवेरे चाय मिलेगी, स्नान कॉमन स्नान के स्थान होंगे, लैट्रिन कॉमन होगा, स्नान के रूम कॉमन होंगे, और महिला पुरुषों को भी थोड़ा अलग से रहने की व्यवस्था किया जाएगा। एक सामान्य व्यवस्था वहां पर रहेगी, यहाँ पर भी सामान्य व्यवस्था रहेगा। हम लोग ठहरने वालों के लिए एक सिंपल फॉर्म का 600 बेड बना रहे हैं, तो उसके लाइट थोड़ा उनको सोए तो तकलीफ ना हो, क्योंकि हम लोग 15 साल जब पहले किए तो नीचे ही सुलाए थे हम, लेकिन अब दुनिया बदल गया है, थोड़ा हमको भी बदलना पड़ रहा है। तो इस प्रकार का वो सेडम में व्यवस्था रहेगी। लगभग 4000 तक भी लोग आराम से ठहर सकते हैं। कुछ फिक्सेड लोग जो 2000 परमानेंट रहते हैं, 9500 वॉलंटियर्स इसको लगते हैं पूरे कार्यक्रम को संपन्न करने की दृष्टि से। जो भी आएंगे सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भोजन रहेगा, प्रसाद रहेगा, और बीच में जलपान के समय के बाद 1 घंटे का गैप रहेगा। यानी 8 बजे से 10 बजे के बीच में बोले तो 11 से 12 तक एक गैप दे सकते हैं, 1 घंटा।
उसके बाद फिर भोजन चालू हो जाएगा, तो रात तक चलेगा। तो ये यहाँ पर की सारी व्यवस्था है। अगर आपको एक 10-15 मिनट में अपनी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ तक घूम के जाने की इच्छा है तो आप घूम सकते हैं। और ये मैप भी है यहाँ पर, उधर से आए ना आप, ऐसा रोड जाता है, ये गुलबर्गा से सेडम जाने वाला रोड है। ये 40 मीटर अंदर एक बहुत बड़ा कमान और द्वार बनेगा प्रवेश के लिए, इधर अंदर आने के लिए। ये जो बेचने के दुकान है, यहाँ पर 7-8 प्रकार के, यहाँ ये किताब बेचने का दुकान रहेगा, यहाँ पर सेवा करने वालों का एग्जीबिशन रहेगा। किताब बेचने वालों को 5,000 रुपये 10x10 मिलेगा, सेवा वालों को हम फ्री में देंगे, लेकिन वो क्या दिखाते हैं हमको मालूम होना, थोड़ा वो साहित्य वगैरह भी लाना पूछने वालों को देने के लिए। ये जो है रोजगार का तीसरा चीज है। ये 2 पैरेलल पंडाल है। यहाँ पर सिद्धेश्वर स्वामी जी, जिनके नाम से इसको हम समर्पण किए हैं, बीजापुर के ज्ञान योग आश्रम के संत, तो उनका एक छोटी सी प्रदर्शनी रहेगी। ये मेन पंडाल के सामने भी अभी एक जो वर्कशॉप चल रहा है काम बनाने का, वहां पर भी 12वीं शताब्दी के संतों का जो पशु कल्याण में जो क्रांति हुई उसका सारा झांकी वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ है साइंस एग्जीबिशन, ये नीचे है खाने का वीआईपी वगैरह। वीआईपी बोले तो जो आमंत्रण पत्र में नाम है, जो विशिष्ट लोगों को हमने बुलाया है, और जो भारत विकास संगम से दूर से आते हैं लोग, उनको जरा एक आधा बार इधर का खाना वो तीता वगैरह पसंद नहीं आता है, तो उनके लिए भी वो वहीं पर भोजन रहेगा, व्यवस्था रहेगी। बाकी लोगों के लिए साथ किसी को भी 5 मिनट से ज़्यादा लाइन में नहीं रुकना पड़ेगा। हम 2 ही मिनट हिसाब पकड़े हैं, लेकिन अभी मैं 5 मिनट बोल रहा हूँ। लेकिन अपने थाली खुद को धोना होगा। सबसे पहले दिन एक 28 तारीख को गुलबर्गा और सेडम में प्रोसेशन रहेगा। हमारी विनंती रहेगी कि आपके विद्यालय के बच्चे आपकी अभी जो रथ वगैरह बनाकर यात्रा कर रहे हैं, वो लोग 28 तारीख सवेरे से पहले, यानी 27 रात को भी पहुंचे तो चलता है, सेडम या गुलबर्गा, फिर वो प्रोसेशन में भाग लेकर उस दिन रात को यहाँ पर आना, क्योंकि ये सब काम शुरू करना है ने उसके उद्घाटन जो है एक दिन पहले रखे हैं, ताकि फिर उसी दिन कोई गड़बड़ी कमी न लगे। लेकिन 29 तारीख का सवेरे का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन, यानी वो है छोटे बच्चे आएंगे 10 साल के अंदर। हमारी विनंती है स्कूल के टीचर और घर की माँ ये बड़ी संख्या में आए। कलबुर्गी और सेडम के लगभग 25,000 माताएं 2 लाख लोगों का खाना लेके आएंगे। कितने लोगों का? 2 लाख लोगों का। पहली बार हमारा जब 15 साल पहले हुआ था, 85,000 लोगों का खाना केवल गुलबर्गा वाले लाए थे। अब सेडम और गुलबर्गा दोनों लोग लाएंगे। और हमने ही दुनिया में ये रिकॉर्ड बनाया था कि हमने 85,000 लोगों को खाना खिलाया, वो भी माँ के हाथ से। इस बार कौन सा रिकॉर्ड होगा? 2 लाख का। हमारा रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे। तो इस प्रकार एक हृदयस्पर्शी कार्यक्रम किसी को देखना है और उसके विचार सुनना है, तो उस दिन आना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। तो ये सारा एक छोटा सा जानकारी दिए हैं। अभी जो तुरंत आए हैं, मेन रोड पर जाए, जरा गाड़ी घुमा के वहाँ तक देख कर आए, फिर हम लोग सेडम में जाएंगे और 2-4 विषय के बारे में बात करेंगे। अब जैसे बातचीत होगी, या नहीं तो पहले भोजन करेंगे, उसके बाद बैठक कर कर हमको छुट्टी होगी। लेकिन अगर कुछ देखना है यहाँ पर, तो पूरा एरिया वगैरह चारों तरफ झंडे गाड़े गए हैं इसकी बाउंड्री में, वहाँ तक इसके सारे कार्यक्रम के योजना रहेगी। और सेडम में कुल 8 जगह पर ठहरने की व्यवस्था है। इतना मैंने आपको
संक्षिप्त में बताया है। जिस किसी को और कोई छोटी मोटी जानकारी जाना है तो तुरंत पूछ ले। यहाँ टेम्परेरी रहने की व्यवस्था कितनी है? यहाँ 2000 लोग ठहर सकते। सेडम में टोटल मिले तो 6000 होता है। जिनको बेड मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, बेड मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहाँ, आप जाएंगे तो देखेंगे। जो पहले आए हैं वो देख लिए है जाके। हाँ, पूरे कारीगर काम में लगे हैं। एक दिन अंदाज संख्या कितना 3 लाख लोग रहेंगे। हाँ, एवरेज 3 लाख रहेंगे। पूरा 9 दिन का 9 दिन का, 1 दिन का प्रोसीजन रहेगा। गुलबर्गा के प्रोसीजन को देखने के लिए 3 लाख लोग रहेंगे और प्रोसीजन में लगभग 50-60 हजार लोग रहेंगे। सेडम में प्रोसीजन में 25 से 30 हजार लोग रहेंगे। देखने के लिए 1.5 लाख लोग रहेंगे। जो गांव की आबादी है लगभग उसका 3 गुना लोग देखने के लिए आएंगे। ये भारतीय संस्कृति उत्सव ये कितनी बार ये 7वां कार्यक्रम है। हर 3 साल में लगभग 1 बार होता है। पहला कार्यक्रम वाराणसी में हुआ 2004 में, 2006 और 7 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ। तीसरा कार्यक्रम कलबुर्गी कंपूराम से हुआ। चौथा कार्यक्रम आपके महाराष्ट्र के कनेरी में हुआ, जो उस समय से हम भारतीय संस्कृति उत्सव ऐसा नाम परम पूजनीय सिद्धेश्वर स्वामी जी के इच्छा के अनुसार रखना से है। उसके बाद 2018 में बीजापुर में हुआ। उसके बाद अभी 3 साल पहले कोरोना का पीरियड था। आपके तेलंगाना में कल्वकुर्ती में लोग आने के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी एक छोटा 3 दिन का कार्यक्रम केवल शिक्षा पर हुआ। अभी ये जो होगा ये 7वां कार्यक्रम रहेगा। अच्छे लोगों को एक जगह लाना और उनको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करना। मैं इतना बताऊंगा, कम से कम 10-15 हजार छोटे बड़े एनजीओ के लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए आएंगे। कई बार क्या होता है, समाज काम करते समय घर में बीबी है, बंधु है, रिलेशन है, ये क्या पागल हो गया, घर का काम छोड़ के कर रहा है, ऐसे गालियां देते रहते हैं। तो कभी कभी उसके मन में भी आता है, सच्ची मैं पागल हूं क्या, ये सब क्यों कर रहा हूं, लोग तो मस्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आके देखेंगे, बाप रे बाप, हमसे तो बड़े बड़े पागल है। फिर उनको अपने प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर उनका काम की गति बढ़ेगा। क्योंकि सब लोग काम किए तो होता है, हम अकेले करने से नहीं होगा, कोई एक संगठन करने से नहीं होगा, सरकार भी नहीं कर सकती है। बिना समाज का कुछ नहीं हो सकता है। तो उस समाज की अच्छे लोगों के काम करने के लिए, प्रेरणा करने के लिए ये कार्यक्रम की रचना है। तो हम अपेक्षा करेंगे महाराष्ट्र और तेलंगाना, उससे सटे हुए राज्य के लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पर आए, इस पवित्र परिसर में स्नान करें। नहीं तो रोज पेपर में, टीवी में क्या देखते हैं मैं नहीं बताता हूँ। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का राजनीति कैसा चल रहा है आप जानते हैं। वैसे ही रोज एक दूसरे को गालियां देना कर्नाटक में चल रहा है, वैसे ही तेलंगाना में होता है। देश में, बिहार में बुरा सुनकर कभी पेपर देखने का मन भी नहीं करता है। तो ऐसे स्थिति में मन को तसल्ली देने के लिए, फिर आपके यहाँ कोई बुजुर्ग आदमी है, अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, ये दुनिया देखकर उनको बेजार ऐसा रहता है, उनको यहाँ आके जाएंगे ना तब उनको खुशी होता, नहीं नहीं अभी इंसानियत नहीं मरा है, कुछ अच्छे काम करने वाले सारे देश में हैं। ये वैसे लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आखिरी दिन बड़े मात्रा में संत लोग आएंगे, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे, आपके क्रिकेट प्लेयर महाराष्ट्र के इस कार्यक्रम में 1 दिन के लिए आ रहे हैं। और चंद्रयान के जो इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ, सभी विद्यार्थी देखना चाहते हैं, वो दूसरे दिन के कार्यक्रम में वो आ रहे हैं। ऐसे कई प्रकार, कितना ही नहीं, ये जो 9 लोग हैं ना अलग अलग,
जो पैरेलल पेंडाल है, कृषि है और आर्टिस्ट है और साइंस है, ये सब जगह पर रोज सवेरे शाम को गेस्ट इंडिपेंडेंट बुला रहे हैं। वो ये इन्विटेशन में नहीं है। अगर वो इन्विटेशन भी बनाएंगे तो फिर ये इन्विटेशन दुगना हो जाएगा। समझ में आए नहीं? तो उसमें हम नहीं बताए हैं। अब जैसे रोजगार का है, आप महाराष्ट्र के हैं, डब्बे वाले का नाम सुने हैं ना? वो डब्बे वाला आएंगे, रोजगार के कार्यक्रम में आएंगे। समझ में आए नहीं? देश का बड़ा आर्टिस्ट के कार्यक्रम में आएंगे। अब जैसे गाय पर काम करने वाले गोपाल सुतारिया जी है, वो 3 दिन रहेंगे। कहां पर रहेंगे? एग्रीकल्चर में रहेंगे वो। समझ में आए नहीं? ये इन्विटेशन में नाम रहे या न रहे, लेकिन वहां पर भी उनका एक एक प्रकार, ये जो 9 लोक है, यहाँ पर बच्चों का लोक, वहां पर भी शिक्षा संबंधित, माँ बच्चों को कैसे पालन करना चाहिए। क्योंकि अभी जो अध्ययन बताता है, बच्चों को बर्बाद सबसे ज्यादा कौन करते बोले तो माँ बाप करते बोल के रिकॉर्ड आया है। अब आपको गुस्सा आ सकता है, लेकिन बात सच है, मालूम होगा। तो ये सब समझाने के लिए पैरेलल मीटिंग भी 9 जगह पर चलता रहेगा। आपके अक्कलकोट के महाराज जी का यहाँ पर पहला दिन सवेरे 6:30 बजे जो सूर्य का अग्निहोत्र होता है, उसी से 29 तारीख को सवेरे ये कार्यक्रम शुरू होगा। जो भी अग्निहोत्र में भाग लेना चाहते हैं वो पहला दिन आना चाहिए। 2 तारीख को रामदेव जी आएंगे बाबा। उस दिन सवेरे 6:30 बजे देश के सभी योगा के लोगों को, कर्नाटक में हमने अभी तक 13 महीने के अंदर 80,000 लोगों को 7 दिन का ट्रेनिंग दिया है। वो सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए लगभग 1 लाख लोग सवेरे 6:30 बजे उस कार्यक्रम में रहने की एक अपेक्षा है। तो इसमें देखने के लिए एक भारतीय संस्कृति उत्सव है। इसके अंदर कम से कम 100 कार्यक्रम है। समझ में आया नहीं? ये एक प्रकार से आदमी, अगर कोई होशियार लड़का है तो दिल्ली को जाता है 4-5 लाख रुपए खर्च करके IAS करने के लिए, उतना ज्ञान उसको 10 दिन में यहाँ पर मिलेगा। उसको केवल 1000 रुपए फीस देकर हमारे डिग्री कॉलेज में ठहरेंगे। उसी प्रकार के रिसर्च करने वाले बच्चे भी वहीं पर रहेंगे। और किसी एक फील्ड में समझना है, आपको बच्चों के बारे में समझना है, पूरा 9 दिन वहीं पर रह जाइए, सवेरे से शाम तक आपको नई नई जानकारी मिलेगी। आपको खेती के बारे में समझना है, पूरा 9 दिन वहीं पर रहिए। आपको साइंस के बारे में समझना है, टेक्नोलॉजी समझना है, पूरा 9 दिन वहां पर रहिए। वहां का अलग अलग लोग, गेस्ट लोग आएंगे। आपको कला है, पेंटिंग है, मूर्ति बनाना है, पत्थर में, कांच में, अलग चीज में, वो दुनिया अलग है। तो ये एक कार्यक्रम में 100 कार्यक्रम है। समाज को, आपको जिधर आनंद है, क्योंकि समझो मेरा एक आंख बहुत अच्छे है तो मैं परिपूर्ण मनुष्य नहीं बनता हूं। देखने को सुंदर हूं, बात करने नहीं आए तो मैं परिपूर्ण नहीं बनता हूं। या फिर कोई एक जगह मोटा हो गया, मेरा पैर बहुत मोटा हो गया, इसको अच्छा पैर बोलते क्या? नहीं, रोगिष्ट पैर, हाथी का रोग आ गया इसको बोल के बोलते हैं। सर्वांग सुंदर होना, उस सर्वांग सुंदर भारत की कल्पना यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इतना बात ठीक है? अब इतना समाप्त करूंगा। अब 15 मिनट तक हम इंतजार करेंगे, वहां मेन रोड पर आ जाना, और जिनको अभी आए हैं महाराष्ट्र से तुरंत देखकर आ जाए।